हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो या 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, 3 पेपर सॉल्व कर लिए उनकी जीके। यदि आपने वह वीडियो देखें और आप री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन वीडियो को देखकर इस क्लास को पूरा कंप्लीट कर लें। तो ये 4 क्लास आपको बताएंगी जीके में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और आगे आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन जीके की करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हमारी 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट की जीके रहेगी, जो कि अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है री एग्जाम के लिए। मामूली चीज़ों के देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की रचना की है अरुंधति रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64, 64 और 89 के एक के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसका हैप्पी बर्थडे है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद है? तो सिरका में आपका एसीटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक जो अम्ल है वो पालक में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो हम्पी नृत्य उत्सव है आपका कर्नाटक का हम्पी नृत्य उत्सव। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो वह है आपकी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो विषाणु विज्ञान संस्थान है आपका पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में है। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? बाल संरक्षण और कल्याण के लिए जो आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वो है 1098। कितना है? 1098। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के दौरान की थी। तो वो कोच्चि लक्षद्वीप समूह में की थी। इस पेपर के पेज थोड़े क्रम वाइज नहीं है, इसलिए हमने 24 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए थे डायरेक्ट। उससे पहले हमें पढ़ना है 9 नंबर क्वेश्चन 8 के बाद। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो DGP पुलिस महानिदेशक यह उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, सरकार का वह खाता जो चालू वित्तीय वर्ष संबंधित है इसमें शामिल है? तो राजस्व बजट शामिल होता है। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर के निर्माण शासकों की विशाल मूर्तियां मिली हैं, तो कुषाण शासकों की, कौन शासकों की? कुषाण शासकों की यहाँ पर विशाल मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, या इसे हम उद्यानिकी कल्चर भी कहते हैं, उद्यानिकीकरण। शेरी विटीकल्चर की यदि हम बात कर लें तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है? आपकी विटीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। 2011 में जनगणना के कार्य कितने चरणों में पूरा हुआ? तो 2 चरणों में पूरा हुआ था। मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो यह है आपकी हजारों बुद्धों की गुफाएं, मोगाओ गुफाएं चीन में स्थित। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। 17 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ के बारे में और क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज शहर में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है। कुंभ मेला पूरे भारत में
4 विशिष्ट स्थानों पर लगता है, प्रत्येक का अपना महत्व है। 4 विशिष्ट स्थान कौन कौन से हैं? तो वो है आपके, पहला है हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में आता है, यह पवित्र गंगा नदी के किनारे लगता है। प्रयागराज, पूर्व में इसे इलाहाबाद कहते थे लेकिन नया नाम प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर लगता है गंगा यमुना पौराणिक सरस्वती के संगम पर। इसके बाद नासिक जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपकी शिप्रा नदी है, इसके तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह सहायता करता है आपके उद्योग में। किस में करता है? उद्योग में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उत्तर प्रदेश का दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस जिले में स्थित है? यदि आपको थोड़ी देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वॉइस को ध्यान से सुने। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आयोग का नाम बदलकर दिया गया और उसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नया नाम मानवाधिकार परिषद कर दिया गया था। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो 21 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, NIA का पूर्ण रूप बताना है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यह NIA का पूर्ण रूप होता है। इजराइल हमास संघर्ष नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन अजय, यह इजराइल और हमास संघर्ष में जो भारतीय फंस गए थे उन्हें निकालने का था। ऑपरेशन गंगा हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में डिस्कस किया है, यूक्रेन से भारतीय जो फंसे थे उन्हें निकालने के लिए कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। 23 हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू कर दी है? तो भारत और श्रीलंका ने। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो 24 नंबर क्वेश्चन जिसे कि हमने पढ़ लिया है हाल ही में, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर जो लक्षद्वीप है तो कोच्चि जो लक्षद्वीप है उस पर इस योजना की शुरुआत की है जो इंटरनेट की चुनौती के लिए करी थी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक नीति आयोग की ABP की पहली डेटा रैंकिंग में कितना स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। कितना स्थान है? द्वितीय। 26 की यदि हम बात कर लें, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम है। 27 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं तो ब्रिक्स के बारे में पूछा है। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की 1 जनवरी 2024 से इसकी सभा प्रारंभ हो गई है? तो ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता की है रूस ने। इसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में और अतिरिक्त फैक्ट हम जान लेते हैं। रूस 2024 में 1 जनवरी 2024 को इसकी अध्यक्षता शुरू की थी। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आदर्श वाक्य समान वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुत वर्षों मजबूत करना है। तो ब्रिक्स में जो 5 देश हैं तो B से बना ब्राज़ील, R से बना रसिया रूस, I से इंडिया और C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। 1 जनवरी को रूस को सौंप दिया गया। ब्रिक्स एक संघ है जिसमें अगस्त 2022 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन द्वारा अपनाए गए निर्णय के अनुसार 10 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो डॉक्टर उर्जित आर पटेल उस समय गवर्नर थे जब नोटबंदी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन जो वित्तीय धोखाधड़ी है, जो ऑनलाइन अपराध आते हैं वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो उसकी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर पर यदि आप कॉल करते हैं तो आपको 24 घंटे के भीतर सहायता प्रदान की जाएगी। 30 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो 2017 में लागू किया गया। GST से आपने देखा हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, GST के बारे में और पढ़ लेते हैं। GST का जो विचार है वो केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य जटिल और खंडित कर संरचना को एकीकृत प्रणाली से बदलना था जो अनुपालन को सरल बनाएगी। केंद्र और राज्यों के बीच विचार विमर्श बातचीत के बाद संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 में पेश किया गया। विधेयक को आवश्यक संख्या में राज्यों द्वारा अनुसमर्थित किया गया। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 101वां संविधान संशोधन 2016 के रूप में इसे अधिनियमित किया गया। 1 जुलाई 2017, यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 को केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून लागू
किया गया। और जीएसटी की दरें भी हमसे पूछ लेता है तो 5%, 12%, 18% और 28% यह जीएसटी की विभिन्न दरें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो क्रिकेट से संबंधित मोहम्मद शमी, जिन्होंने कि वर्ल्ड कप में अपना पूरा तजुर्बा दिखा दिया था कि किस प्रकार के गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है 32, क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या है? नेक्स्ट बात करने वाले अगले क्वेश्चन की, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो दिवस से आप देख रहे हैं हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो दिवस को अच्छे से पढ़कर जाना है। 24 जनवरी यह वही डेट है जब राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है। 34, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से अभी भी क्लास पढ़ी हैं जो मैंने यूपी पुलिस के लिए चलाई थी और ली थी बिल्कुल डेडिकेशन से, अच्छा कंटेंट के साथ, लेकिन कम लोगों ने देखा था क्योंकि छोटा चैनल है, ट्रस्ट नहीं करते लोग। आप यदि देखेंगे तो हू बहू क्वेश्चन यही क्लास में पढ़ाया गया है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुशाला के लेखक कौन है? मैंने अतिरिक्त फैक्ट में इस प्रकार कराया था कि मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इन तीनों की रचना किसने की है? हरिवंश राय बच्चन ने की है। और पहला सरस्वती सम्मान भी हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा निम्नलिखित में से भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो यह की गई है आपकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। यह सेवा किसके द्वारा चालू की गई है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय नहीं, विदेश मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है अयोध्या में। कहाँ पे किया है? अयोध्या। हाल ही में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित के स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। तो इसका अयोध्या ना होकर यहाँ पर ब्लू टिक लगाया, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। इसका है वाराणसी सही आंसर, 100% ऑथेंटिक वाराणसी। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।